हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्सॉर्ब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर आपने पहली वाली मेरी वीडियोस नहीं देखी है नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में, तो आप ज़रूर देख लें, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि x इज इक्वल टू बी, ये क्या है, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अगर यहाँ पे बी वेक्टर या बी हमारी जो कॉलम मैट्रिक्स है वो अगर ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, तो इस केस में हमारी जो ये मैट्रिक्स इक्वेशन है क्या बन जाती है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यही क्या हो जाती है, ये होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। दिस इज होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ओके। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a11 x1 a12 x2 प्लस सो ऑन 1 n x n इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे b1 क्या होगा, ज़ीरो होगा। ऐसे a21 x1 प्लस a22 x2 अप टू a2n xn इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे b2 भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी कि हर एक bi जो होगा यहाँ पे bi क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे am1 x1 प्लस am2 x2 अप टू amn xn इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा क्या है, होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको ये बता दूं कि होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, यानी हमेशा इसका क्या आता है, सोल्यूशन आता है। होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ओके। कंसिस्टेंट मतलब क्या, इसका हमेशा सोल्यूशन होगा, ऑलवेज ऑलवेज हैव सोल्यूशन, ओके। तो इसके पास कैसे सोल्यूशन आते हैं, तो इसके पास आते हैं जैसे हमारी ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हम रैंक निकालते हैं। तो रैंक ऑफ ए क्या होती है, आर होती है, ठीक है। एंड एन क्या है हमारे पास, एन इज नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। एन इज नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, ठीक। अगर हमारी रैंक इज इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो जाती है, तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, ट्रिवियल सोल्यूशन आता है, यानी कि ज़ीरो सोल्यूशन आता है। इस केस में हमारे पास ज़ीरो सोल्यूशन होगा, ओके। एंड अगर रैंक लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल हो जाएगा, तो इस केस में हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, ओके। ज़ीरो सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर रैंक और नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स इक्वल हो जाते हैं तो इसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं, यानी एक्स वाई जी की वैल्यू जो होगी, यानी कि हमारे हर एक एक्स आई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी ज़ीरो सोल्यूशन के केस में, ठीक है। और इन्फिनाइट सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, ओके। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर होमोजेनस सिस्टम हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसके अंदर हमारे पास अननोन्स क्या हैं, ज़्यादा हैं इक्वेशन से, ठीक है, यानी जो हमारे एन है दैट इज़ ग्रेटर देन एम, यानी कि नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन होगा या फिर इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा, ओके। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, 2x माइनस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसका ज़ीरो सोल्यूशन आ रहा है या नॉन ज़ीरो सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारी मैट्रिक्स बनेगी 1 1 माइनस 1 2 माइनस 3 1 1 माइनस 4 2, ओके। हम इसकी क्या निकालते हैं, रैंक निकालते हैं by converting it into echelon form, 1 1 minus 1
2 minus 2 is 0, minus 2 minus 3 minus 5, and 1 minus 1 is 2. 1 minus 1 is 0, minus 4 minus 1 is minus 5, and 2 minus 1 is 2 plus 1 is 3. तो यहाँ पे 2 minus 1 is 3. ओके, एंड यहाँ पे 1 plus 2 is 3, यहाँ पे भी 3 होएगा. ओके, हम R3 माइनस R2 करेंगे. 1 1 minus 1 0, minus 5 3 0, minus 0, minus 5 plus 5 0, 3 minus 3 0. ओके, तो हमारी रैंक क्या आ गई इस केस में? रैंक इज़ 2 एंड नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल इज़ 3. ठीक है, R क्या हो गया हमारा? n से छोटा हो गया. तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा? इन्फिनाइट सोल्यूशन आएगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस के केस में हमें क्या लेना पड़ता है? फ्री वेरिएबल लेना पड़ता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे? n माइनस आर. यहाँ पे n 3 है, n r 2 है, तो हमें 1 फ्री वेरिएबल लेना पड़ेगा. ठीक है, तो हम z को क्या ले लेंगे? फ्री वेरिएबल. इसको सॉल्व करेंगे, x y z की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएंगी? x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, माइनस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 0. हम क्या ले लेते हैं? लेट z इज इक्वल टू k. तो यहाँ से माइनस 5y प्लस 3k इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 3k एंड y इज इक्वल टू 3k बाई 5. ये y की वैल्यू आ गई. ठीक है, हम इसके अंदर y एंड z की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी. ठीक है, तो x प्लस 3k बाई 5 माइनस k इज इक्वल टू 0. x प्लस x माइनस 2k बाई 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2k बाई 5. ये x की वैल्यू आ गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो हम पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं. 1 1 माइनस 1, 2 4 माइनस 1, 3 2 2. ओके, हम इसको एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे 1 1 माइनस 1 एंड R2 में क्या करेंगे? R2 माइनस 2R1 करेंगे. तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 इज़ 2 एंड माइनस 1 प्लस 2 इज़ माइनस 1 एंड यहाँ पे 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 इज़ माइनस 1 एंड 2 प्लस 3 इज़ 5. ओके, हम R3 और R2 को इंटरचेंज कर लेंगे. तो हमें इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 मिल जाएगा. तो 0 माइनस 1 5 एंड 0 2 माइनस 1. नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि R2 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 5 एंड 0 2 माइनस 1. ओके, हम R2 में क्या करें? R3 में R3 माइनस 2R2 कर लेंगे. ओके, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी? 1 1 माइनस 1, 0 1 माइनस 5, 0 2 माइनस 2 0 एंड माइनस 1 प्लस 10 इज 9. ओके, यहाँ पे क्या आएगा? +1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 1 इज़ 1. यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे भी +1 आएगा. ओके, भी +1 आएगा. ओके, तो यहाँ पे 2 माइनस 2 इज़ 0 एंड -1 प्लस 10, +1 प्लस 10 इज़ 11. यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा. ओके, अगर हम इसको एक्स वाई जी की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 5z इज इक्वल टू 0, 11z इज इक्वल टू 0. ओके, यहाँ से रैंक हमें क्या मिल रही है? रैंक ऑफ ए हमें मिल रही है 3. ठीक है, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है. तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा? 0 सोल्यूशन आएगा. क्या आएगा? 0 सोल्यूशन. ओके, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0. क्यों? कि यहाँ पे से थर्ड जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ से z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. यहाँ पे z की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे y 0 आ जाएगा एंड y एंड z यहाँ पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे भी 0 आ जाएगी. तो इस केस में हमें क्या मिलेगा? ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2x माइनस 2y प्लस 5z प्लस 3w इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 5 प्लस z w इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 3z प्लस 4w इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 6w इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितने हैं, 4 हैं। ओके, तो हम इसको अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 5 3 4 माइनस 1 1 1 3 माइनस 2 3 4 1 माइनस 3 7 6। ओके, हम इसको एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम R4 और R1 को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 3 7 6, R2 एंड R3 सेम एज इट इज़ रहेंगी। 3 माइनस 2 3 4, यहाँ पे 2 माइनस 2 5 3। ओके, हम R2 में क्या करते हैं, R2 माइनस 4 R1 करते हैं, R3 में R3 माइनस 3 R1 करते हैं, एंड R4 में R4 माइनस 2 R1 करते हैं। तो हमें तीनों पोजीशन क्या मिल जाएंगी, 0 मिल जाएंगी। ओके, 1 माइनस 3 7 6 4 माइनस 4 0 माइनस 1 प्लस 12 11 1 माइनस 28 माइनस 27 एंड 1 माइनस 24 इज माइनस 23। यहाँ पर 3 माइनस 3 0 माइनस 2 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 9 7 एंड 3 माइनस 21 माइनस 18 and 4 minus 18 is minus 14. Okay, and यहाँ पे 2 minus 2 0 minus 2 plus 6 4 5 minus 14 is minus 9 and 3 minus 12 is minus 9. Okay, हम R2 में क्या कर देंगे, R3 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस 3 7 6 0 11 माइनस 7 4 माइनस 27 प्लस 18 is minus 9 and minus 23 minus 14 is minus 9. Okay, R3 and R4 will remain same. Okay, अब हम देखें तो R2 and R4 क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम R4 माइनस R2 कर देंगे। तो 1 माइनस 3 7 6 0 4 माइनस 9 माइनस 9 0 7 माइनस 18 माइनस 14 0 0 0 0। हम क्या करेंगे, R3 में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 1 माइनस 3 7 6 0 4 माइनस 9 माइनस 9 0 28 माइनस 72 एंड माइनस 56। यहाँ पे 0 0 0 0। हम क्या करेंगे, R3 माइनस 7 R2 करेंगे। ठीक है, तो हमारी इस पोजीशन पे हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म होगी 1 माइनस 3 7 6 0 4 माइनस 9 माइनस 9, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे माइनस 9 एंड यहाँ पे 7 एंड लास्ट वाली पूरी रो 0। ओके, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो रैंक ऑफ ए हमारी मैट्रिक्स क्या है, रैंक ऑफ ए इज़ 3। ओके, यहाँ पे क्या है, 3 नॉन ज़ीरो रोज़ है, तो यहाँ पे रैंक क्या आएगी, 3 आएगी। एंड नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, वो 4 हैं, x y z w। ओके, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ़ सोल्यूशन आएगा, क्योंकि हमारा r क्या है, लेस देन n है। एंड नंबर ऑफ़ फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे, n माइनस r, दैट इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1 फ्री वेरिएबल वी हैव टू सेलेक्ट। ठीक, तो हम क्या ले लेते हैं, w को फ्री वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमारी इक्वेशंस क्या आएंगी, x माइनस 3y प्लस 7z प्लस 6w इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 4y माइनस 9z माइनस 9w इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 9z प्लस 7w इज इक्वल टू 0। हमने w को क्या लिया है, k लिया हुआ है, w इज इक्वल टू k इज फ्री वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे w की वैल्यू k रखेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, z इज़ इक्वल टू आएगा हमारे पास 7/9k। ओके, यहाँ पे z एंड w की वैल्यू पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू 4k आएगा एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/9k।
ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 4y - z - 6w = 0, 2x + 3y + 2z - 3w = 0, 2x + y - 14z - 9w = 0, x + 3y + 13z + 3w = 0। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 3 4 - 1 - 6 2 3 2 - 3 2 1 - 14 - 9, यहाँ पे 1 3 13 and 3। ओके, अननोन वेरिएबल्स हमारे पास क्या आएंगे? x y z w = 0। ओके, तो हम क्या निकालेंगे? इसकी रैंक निकालेंगे इस मैट्रिक्स की बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एशेलन फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? R1 एंड R4 को इंटरचेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट रो हमारे पास आ जाएगी 1 3 13 3 एंड सेकेंड रो एंड थर्ड रो एज इट इज रहेंगे 2 3 2 - 3 2 1 - 14 एंड -9 एंड लास्ट वाली रो 3 4 - 1 - 6। ओके, हम क्या करेंगे? R2 में R2 - 2R1 एंड R3 में R3 - 2R1 एंड R4 में क्या करेंगे? R4 - 3R1 करेंगे। 3 - 6 is -3, 2 - 26 is -24 and -3 - 6 is -9। ओके, एंड थर्ड वाली रो हमारी क्या आएगी? 0 -5 -40 and -15 एंड लास्ट रो भी सेम -5 -40 एंड -15 आएगी। ओके, अब R3 एंड R4 क्या है? सेम है। तो हम R4 - R3 करेंगे तो लास्ट वाली हमारी पूरी रो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओके, हम R3 में क्या करें? R3 डिवाइडेड बाई -5 करें एंड R2 में -1/3 से डिवाइड करें। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 3 13 3 0 1 8 3 एंड यहाँ पे भी क्या आएगा? 0 1 8 3 एंड लास्ट वाली रो 0। ओके, एंड R2 एंड R3 भी हमारी सेम हो गई। तो हम R3 - R2 करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या मैट्रिक्स क्या बनेगी? 1 3 13 3 0 1 8 3 एंड थर्ड रो विल बी 0 0 0 0 एंड फोर्थ रो विल रिमेन 0। ओके, तो यहाँ से x y z के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? x + 3y + 13z + 3w = 0 and y + 8z + 3w = 0। Okay, from this matrix we came to know about the rank of the matrix is 2. Here it is 2 non-zero rows, so rank of A is 2. Okay, and number of variables are 4. So this system of equation will have infinite number of solution. Infinite number of solution. Okay, तो हमें नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने चूज़ करने पड़ेंगे? n - r। n - r इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 फ्री वेरिएबल्स हमें चूज़ करने पड़ेंगे। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं लेट z इज इक्वल टू c1 एंड w इज इक्वल टू c2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से -8c1 एंड -3c2। ओके, एंड y z w की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? x इज इक्वल टू 11c1 + 6c2। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास शो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव अ नॉन जीरो सोल्यूशन इज 6। ठीक है, तो वो रियल वैल्यू लैम्डा की जिसके लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास नॉन जीरो सोल्यूशन हो वो क्या है? 6 है। ठीक है, ये हमें शो करना है। तो हम पहले क्या करते हैं? x y z को इधर ले आते हैं। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - लैम्डा x + 2y + 3z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x + 1 - लैम्डा y + 2z इज इक्वल टू 0 एंड थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी? लैम्डा z को इधर लाएंगे तो 2x + 3y + 1 - लैम्डा z इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिल गया? ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इसको
मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। वन माइनस लैम्डा 2 3, यहाँ पे 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 1 माइनस लैम्डा, एंड यहाँ पे x y z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन के लिए। तो नॉन ज़ीरो सोल्यूशन कब आता है हमारे पास, जब हमारी जो रैंक हो इस मैट्रिक्स की वो क्या हो, लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, यानी r शुड बी लेस देन 3। ठीक है, जब r यानी हमारी रैंक जब लेस देन 3 हो जाएगी, तो इस केस में जो हमारी मैट्रिक्स होगी ना, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जैसे a अगर हम इस मैट्रिक्स को ले लें तो उसका डेट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, डेट निकालेंगे। तो 1 माइनस लैम्डा 2 3 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 1 माइनस लैम्डा। ओके, हम क्या करेंगे, R1 R2 एंड R3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे एंड R1 में लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 2 5 5 + 1 6 माइनस लैम्डा, यहाँ पे भी 6 माइनस लैम्डा एंड यहाँ पे भी 6 माइनस लैम्डा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 1 माइनस लैम्डा 3 2 1 माइनस लैम्डा। ओके, अब 6 माइनस लैम्डा क्या है, 6 माइनस लैम्डा क्या है पूरी R1 में, तो हम R1 में से क्या निकाल लेंगे, 6 माइनस लैम्डा निकाल लेंगे। ठीक है, तो 6 माइनस लैम्डा को हम निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, C2 में C2 माइनस C1 एंड C3 में C3 माइनस C1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 3 2 1 माइनस 1 0, 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस 2, यहाँ पे 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा माइनस 1। ओके, हम इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 माइनस लैम्डा, यहाँ पे माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा, +1। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 माइनस लैम्डा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कॉमन लेंगे एंड माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा +2 इंटू लैम्डा +1 +1, यहाँ पे क्या आएगा, 6 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा +2 लैम्डा +2 +1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 6 माइनस लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा +3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ आएंगे तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से निकालेंगे। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, -3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, यहाँ पे 9 आ जाएगा एंड माइनस 4ac क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे (2) -3 प्लस माइनस 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -3 रूट, है ना। तो ये क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है ना, ये रियल नहीं है। ठीक है, नॉट रियल। ओके, तो रियल हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। ठीक है, अगर हम इसको इक्वल टू 0 करें, तो हम इसको अगर हम पूरा इक्वल टू 0 करें, तो यहाँ पे 6 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करें, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 क्या है, यही सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू है, जिसके लिए हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को समझा, कुछ क्वेश्चंस लगाए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।